आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। इस वन की वोटिंग कंप्लीट हुई है। तो चुनाव आयोग से कल शाम को एक आंकड़ा आया था जिसमें 59.71% यानी 60% उन्होंने वोटिंग बताई थी। लेकिन उसकी अलर्ट आज सुबह चुनाव आयोग ने बोला है कि 66% वोटिंग हुई है, शायद वोटिंग बढ़ भी सकती है। तो ये जो बीच का गैप आ रहा है, क्या हो सकता है ये आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। ये कोई बात छुपाई जा रही है क्योंकि कल के जो आंकड़े हमने देखे हैं वो थे दोपहर तक करीब 40% के आसपास तक, और इवनिंग में 5 बजे तक भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाए थे। फिर जो 6 बजे के आंकड़े आप बता रहे हैं तो ये भी मुझे ज़्यादा आंकड़े लग रहे हैं। इतनी वोटिंग नहीं हुई है तो वोटर बहुत शांत है, और इसका मतलब ये है कि लोग ऊब चुके हैं इस सरकार की जो भी कार्य हैं जो ज़मीनी स्तर पर नहीं है। कल एक कुसावली की घटना मैं आपको बता देता हूं जो कि सरधना के पास है। उसमें कल एसपी और उसके जो जितने भी साथी थे वो कुसावली में गए, वहाँ एक फंक्शन था। उन्होंने उस फंक्शन में उनको तोड़फोड़ करी, और ये जो मैं बात बता रहा हूँ क्षत्रिय समाज की बात बता रहा हूँ। उनको 5 बजे वोटिंग करने से रोक दिया गया जो कि बहुत गलत था। वो क्योंकि जो वोटिंग है वो 6 बजे तक होना था, 1 घंटा पहले उनको वोटिंग के लिए रोक दिया गया। सेम जो घटना है ये हमें जो एक ये है शामली के पास जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी मिली है। वहाँ पर जो बताया गया वोटिंग मशीन खराब बताई गई है, और जो इकरा वहाँ प्रत्याशी हैं उन्होंने खुद वीडियो में बताया है कि यहाँ वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। सेम जो रामपुर की घटना है, वहाँ जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं उनको वोट डालने से रोका गया। हमने कल देखा कि हरिद्वार से खबर आई थी, एक बुजुर्ग वोट डालने के लिए गए थे। तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, उन्होंने ईवीएम मशीन तोड़ दी थी, जिसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया था। तो क्या एक वर्ग से या कहीं एक वोटर का गुस्सा भी देखा जा रहा है? इसलिए देखा जा रहा है कि एक जगह ईवीएम मशीन में जो वो उन्होंने बटन दबाया था, बटन सपा का था लेकिन वोट भाजपा की डल रही थी, इसलिए उनको गुस्सा आया और इसलिए ईवीएम मशीन को उन्होंने तोड़ा था। सर, एक चीज़ और हमने देखा है कि जैसे एक सहारनपुर की एक घटना हमने सुनी थी कि एक व्यक्ति के परिवार में 8 व्यक्ति थे वोट के लिए, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं तो वहाँ सिर्फ 2 वोट मिलती हैं। तो ये वोट क्या कटना नियमित होता है या फिर ये किसी रणनीति का हिस्सा है? नहीं, ये रणनीति का हिस्सा है डेफिनेटली, क्योंकि इन लोगों को ये लग रहा है कि हम 400 से पार नहीं पहुंच पाएंगे।